एजुकेशन हब विथ नीतीश में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के लेकर आए हैं सिविल कोर्ट मेंस ऐसे टॉपिक का 14वां वीडियो, जो कि ये जो है डिपोजिशन राइटर एंड कोर्ट रीडर में ऐसे पूछा गया था उसका वीडियो। और हम पॉल्यूशन पे पहले लाए थे, फिर सभी भाइयों का कमेंट आया कि सर पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बेनाइजेशन पे लाइए, तो हम आज आप लोग के बीच पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बेनाइजेशन पे लेके आए हैं। इसके पहले हम आप लोग के लिए 13 वीडियो लाए हैं जो कि मेरे प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और जिन भी भाई एवं बहनों भाइयों का 63 नंबर आ रहा है वो अपना तैयारी में लग जाए, क्योंकि सिविल कोर्ट मेंस का प्री का जैसे रिजल्ट आएगा 15 दिन में मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। मार्च के महीने में मेंस एग्ज़ाम होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। अब हम आते हैं पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन। पहले इंट्रोडक्शन। अर्बनाइजेशन व्हाइल ब्रिंगिंग प्रोग्रेस एंड अपॉर्चुनिटी also poses significant environmental challenge, particularly in the form of pollution. As cities expand and population grow, the associated increase in industrial activities, vehicular traffic, and waste generation leads to deterioration of air, water, and land quality. परिचय। शहरीकरण प्रगति और अवसर लाने के साथ साथ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों भी प्रस्तुत करता है। विशेष रूप से प्रदूषण के रूप में जैसे जैसे शहर फैलते हैं और आबादी बढ़ती है, औद्योगिक गतिविधियों, वाहनों के आवागमन और अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि से वायु, जल और भूमि की गुणवत्ता में गिरावट आती है। दूसरा में आइए, एयर पोल्यूशन इज ए मेजर कंसर्न इन अर्बन एरियाज। द combustion of fossil fuels by vehicles and industries releases harmful pollutants like nitrogen oxide, sulfur dioxide, and particulate matter into the atmosphere. This pollutants not only degrade air quality but also contribute to respiratory illness, acid rain, and climate change. Additionally, the construction and demolition activities associated with the urbanization release dust particles further expanding area. शहरी क्षेत्रों में जो है वायु प्रदूषण एक बड़ी चिंता का विषय है। वाहनों और उद्योगों द्वारा जीवाश्म ईंधन के दहन से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलर मैटर जैसे हानिकारक प्रदूषक वातावरण में निकलते हैं। ये प्रदूषण न केवल वायु की गुणवत्ता को खराब करते हैं बल्कि श्वसन संबंधी बीमारियों, अम्लीय वर्षा और जलवायु परिवर्तन में भी योगदान करते हैं। इसके अतिरिक्त शहरीकरण से जुड़ी निर्माण और विध्वंस गतिविधियां धूल के कण छोड़ती है जो वायु प्रदूषण को और बढ़ा देती है। आगे आइए, वाटर पोल्यूशन। Water pollution is another pressing issue. Urbanization often leads to the discharge of untreated sewage and industrial effluents into water bodies. This pollution contains harmful chemicals, heavy metals, and pathogens that contaminate water sources, endangering equality, life, and public health. Furthermore, the increased demand of water in urban areas can deplete water resources and lead to water scarcity. जल प्रदूषण एक और गंभीर मुद्दा है। शहरीकरण अक्सर जल निकायों में अनुपचारित सीवेज और औद्योगिकरण अपशिष्टों के निर्वहन की ओर ले जाता है। इन प्रदूषकों में हानिकारक रसायन, भारी धातुएं और रोगजनक होते हैं जो जल स्रोतों को दूषित करते हैं, जलीय जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे में डालते हैं। इसके अलावा पानी की बढ़ती मांग शहरी क्षेत्रों में जल संसाधन को कम हो सकते हैं और पानी की कमी हो सकती है।
अब आइए, लैंड प्रोड्यूशन इज also a significant problem. The rapid expansion of urban areas often results in the conversion of agriculture land and green spaces into built up areas. This reduces the capacity of the land to absorb pollutants and can lead to soil degradation. Additionally, the improper disposal of solid waste, including plastic and electronics waste, further contributes land pollution. भूमि प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। शहरी क्षेत्रों के तेजी से विस्तार के परिवहन स्वरूप अक्सर कृषि भूमि और हरित क्षेत्रों को निर्मित क्षेत्रों में बदल दिया जाता है। इससे भूमि की प्रदूषकों को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है और मिट्टी का क्षरण हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरे सहित ठोस कचरे का अनुचित निपटान भूमि प्रदूषण में और योगदान देता है। The overall impact of these various forms of pollution can have several consequences for human health and the environment. Respiratory illness, waterborne disease, and cancer are some of the health risks associated with urban pollution. Moreover, pollution can damage ecosystem, biodiversity, and the overall quality of life in urban areas. प्रदूषण के इन विभिन्न रूपों में समग्र प्रभाव से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर परिणाम हो सकता है। श्वसन संबंधी बीमारियां, जलजनित बीमारियां और कैंसर शहरी प्रदूषण से जुड़े कुछ स्वास्थ्य जोखिम है। इसके अलावा प्रदूषण शहरी क्षेत्रों में पारिस्थितिक तंत्र जैसे जैव विविधता और जीवन की समग्र गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा सकता है। To address these challenges, it is crucial to adopt sustainable urban planning practices that prioritize environmental concerns. This includes promoting public transportation, investing in renewable energy sources, implementing stringent pollution control measures, and promoting waste reduction and recycling. By taking proactive steps to mitigate pollution, we can ensure that urbanization is a force for progress without compromising the health of our planet. इन चुनौतियों को समाधान करने के लिए पर्यावरण संबंधी चिंताओं को प्राथमिकता देने वाले टिकाऊ शहरी और नियोजन प्रथाओं को अपनाना महत्वपूर्ण है। इसमें सार्वजनिक परिवहन और को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना, कड़े प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करना और अपशिष्ट में कमी और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना शामिल है। प्रदूषण को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि शहरीकरण हमारे ग्रह के स्वास्थ्य से समझौते के बिना प्रगति के लिए एक शक्ति है। थैंक यू। अब हम आपको इसका वर्ड मीनिंग की ओर लेके चलते हैं, जो कि हम हर ऐसे के बाद 50 वर्ड मीनिंग आपको डिस्कशन कराते हैं। अब चलते हैं वर्ड मीनिंग की ओर। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। वेरिफिकेशन मतलब शहरीकरण। ब्रिंगिंग मतलब लाना। प्रोग्रेस मतलब प्रोन्नति। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण। एनवायरमेंटल मतलब वातावरणीय। पार्टिकुलरली मतलब खास। एक्सपेंड मतलब खर्च। एसोसिएट मतलब सहायक। एक्टिविटीज मतलब गतिविधियाँ। ट्रैफिक मतलब भीड़। जनरेशन मतलब पीढ़ी। डिटोरेस्टेशन मतलब बिगड़ना। क्वालिटी मतलब गुण। मेजर मतलब बहुमत। कंसर्न मतलब चिंता। कंबुशन मतलब दहन। फॉसिल मतलब जीवाश्म। फ्यूल्स मतलब ईंधन। इंडस्ट्रीज मतलब उद्योग। रिलीजेस मतलब मुक्त करना। हार्मफुल मतलब हानिकारक। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। मैटर मतलब बात। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। डिग्रेड मतलब नीचा। कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना।
रिस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र, डिमोलेशन मतलब तोड़ फोड़, एसोसिएट मतलब सहायक, रिलीज मतलब मुक्त, एक्सक्रेबेटिंग मतलब खराब करना, प्रेसिंग मतलब दबाना, ऑफ्टर माने अक्सर, लीड्स मतलब नेतृत्व, डिस्चार्ज मतलब रिहाई, अनट्रेड मतलब इलाज किया गया, इलाज नहीं किया गया, सेवेज मतलब मल, इफुलेंट्स मतलब प्रवाह, पॉल्यूशंस मतलब प्रदूषण, कंट्रेन मतलब विवश, केमिकल मतलब रसायन, कंटेमिनेट मतलब दूषित, एंडेग्रिंग मतलब खतरनाक, इक्वालिटी मतलब जलीय, फर्थमोर मतलब आगे, इंक्रीज मतलब वृद्धि, डिपेंड मतलब व्यय करना, रिसोर्सेज मतलब संसाधन, स्कार्सिटी मतलब कमी, रेपिटेशन मतलब तिर विस्तार, कन्वर्सन मतलब बातचीत, स्पेसेस मतलब खाली स्थान, कैपेसिटी मतलब क्षमता, डिग्रेडेशन मतलब निम्नीकरण, एडिशनली माने इसके अतिरिक्त, इम्प्रॉपर मतलब अनुचित, इंक्लूडिंग्स मतलब शामिल, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान देना, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, कॉन्सेंस मतलब नतीजा। ये रहा मेरा पॉल्यूशन का टॉप, पॉल्यूशन ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन का ऐसे का पार्ट खत्म हुआ गया। धन्यवाद। आप हमारा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें। इसके पहले आप लोगों को बीच हमारा जो है 13 वीडियो ऐसे का आ गया है, आप लोग बैक में जाकर उसे देख लें, प्लेलिस्ट में हमने डाल दिया है। और मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि कि आपको जो भी वीडियो हो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।